एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा दूसरी पाठ 7 मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाले दो लंबी दीवारें थीं। वह आंख फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से देखा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर पूछा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? उत्तर, हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। प्रश्न, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? उत्तर, मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएं होती हैं। प्रश्न, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं। इसके लिए किताब में देखें, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? उत्तर, नाम था उसका आसमानी नामक किताब पढ़ना चाहूँगा। अन्य किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लग रहा है, परंतु इस नाम से नहीं लग रहा। यह किताब एक मछली पर आधारित है जो मुझे बहुत पसंद है। प्रश्न, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा था कि उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने मनपसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। प्रश्न, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई तालिका को किन चीज़ों से नापोगे? कपड़े को, आम को, मेज को, पानी को। उत्तर, कपड़े को इंची टेप से नापेंगे, आम को तोलने वाले बाट से तोलेंगे, मेज को इंची टेप से मापेंगे, कागज को फुट्टे की सहायता से नापेंगे। प्रश्न, अब तक तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए हैं। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब, बंदर, रस्सी, सीमा, माता, ताला, लगती। उत्तर, किताब, बंदर, रस्सी, सीमा, माता, ताला, लगती। इसमें ना जो शब्द लिखा हुआ है उसका जो आखिरी शब्द होता है उस का जो अक्षर है उससे शुरू होने वाला हमें अगला शब्द सोच के लिखना होता है। प्रश्न, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम अपनी पसंद की चीज़ों को चुनने के लिए कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे?
उत्तर खिलौने, कपड़े, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा। इस कहानी के प्रश्नोत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा।